नमस्कार, जय श्री कृष्णा साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बेस्ट इन्फॉर्मेशन में। साथियों, इस वीडियो के अंतर्गत हम चर्चा करने वाले हैं जनगणना 2027 के अंतर्गत प्रगणक और पर्यवेक्षक को कितना मानदेय मिलने वाला है, उनका जो प्रशिक्षण होगा या जहां पर हो चुका है उनको उनका प्रशिक्षण का कितना मानदेय मिलेगा, उस पर हम चर्चा करते हैं। तो चलिए समझते हैं। ये जो लेटर है भारतीय जनगणना 2027 परिपत्र संख्या 7 है। यहाँ पर आप देखेंगे सभी जनगणना कर्मियों की नियुक्ति जनगणना अधिनियम 1948 और समय समय पर संशोधित जनगणना नियमावली 1990 के प्रावधानों के अंतर्गत की जानी है। इस संबंध में विस्तृत निर्देश दिनांक 26/11/2025 को जारी जनगणना परिपत्र संख्या 5 के माध्यम से पहले ही जारी किए जा चुके हैं। जनगणना कर्मियों को मानदेय का भुगतान आवंटित जनगणना कार्य के सफल समापन के बाद किया जाएगा। अर्थात जब जनगणना समाप्त हो जाएगी, और जनगणना 2 चरण के अंतर्गत है। पहला चरण तो है मकान सूचीकरण का और दूसरा होगा वास्तविक जनसंख्या जनगणना का। तो यहाँ पर जब सफलतापूर्वक कार्य समाप्त हो जाएगा प्रत्येक चरण का, तब वो मान दिया जाएगा। विभिन्न स्तरों के जनगणना पदाधिकारियों के लिए मानदेय की राशि निम्नानुसार है। अर्थात इसके जितने भी विभिन्न स्तरों के हैं, चाहे वो प्रगणक हो, पर्यवेक्षक हो, जिला स्तर पर हो, चार्ज अधिकारी हो, सबके मानदेय तय किए गए हैं। लेकिन हम यहाँ पर प्रगणक और पर्यवेक्षक की चर्चा कर रहे हैं। तो जनगणना 2 फेज के अंतर्गत है। सबसे पहले चरण प्रथम के अंतर्गत मकानकरण एवं मकानों की गणना, इसके लिए 9,000 रुपये दिए जाएंगे। और द्वितीय चरण में जब वास्तविक जनगणना होगी, जनसंख्या की जब गणना होगी, उसके लिए 16,000 रुपये दिए जाएंगे। तो टोटल 25,000 रुपये प्रगणक और पर्यवेक्षक के लिए दिए जाएंगे। दोनों का जो मानदेय है वह समान ही है। आगे चर्चा करते हैं। जनगणना संबंधित आंकड़ा संग्रह और अन्य कार्यों के लिए प्रगणक और पर्यवेक्षक अपने स्वयं के मोबाइल उपकरण का उपयोग करेंगे। इसके अलावा आवंटित गणना ब्लॉक के दौरे के लिए अलग से कोई टीए डीए आदि प्रदान नहीं किया जाएगा। अर्थात वो सारा जो घूमने का खर्चा है वो स्वयं प्रगणक का पर्यवेक्षक का रहेगा। जनगणना कर्मियों को मानदेय प्रत्येक चरण का कार्य सफलता पूर्वक पूरा होने पर दिया जाएगा। अर्थात पहले मकान सूचीकरण का कार्य सफलता पूर्वक समाप्त हो जाता है, उसकी ठीक प्रकार से जांच हो जाती है, तब वहां पर मानदेय दिया जाएगा। चार्ज अधिकारी, जो चार्ज अधिकारी होंगे, चार्ज अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि उसके चार्ज के प्रगणकों और पर्यवेक्षकों को मानदेय भुगतान कर दिया गया है। राज्य नोडल अधिकारी अन्य जनगणना कर्मियों के मानदेय का भुगतान सुनिश्चित करेंगे। अब प्रशिक्षण की हम बात करते हैं। प्रगणक और पर्यवेक्षक का जो प्रशिक्षण है उसके लिए 600 रुपये तय किए गए हैं। लेकिन उन 600 रुपये में से जो जलपान व्यवस्था है, भोजन आदि की जो व्यवस्था है, उसके अंतर्गत 200 रुपये उसी में से पृथक किए जाएंगे। तो यूं देखा जाए तो 400 रुपये प्रत्येक प्रगणक और पर्यवेक्षक को मिलेगा। प्रगणकों और पर्यवेक्षकों के प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण में भाग लेने हेतु प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 600 रुपये का प्रशिक्षण भत्ता स्वीकृत किया गया है। इसमें प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों के लिए जलपान की व्यवस्था हेतु प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 200 रुपये शामिल है। जिन प्रगणकों और पर्यवेक्षकों द्वारा क्षेत्र कार्य आवंटित किए जाने एवं प्रशिक्षण में भाग लेने के पश्चात भी आवंटित कार्य नहीं किया जाता है, उन्हें प्रशिक्षण भत्ता नहीं मिलेगा। अर्थात यदि उन्होंने मकान सूचीकरण का कार्य नहीं किया है, जनगणना का कार्य नहीं किया है, तो उनको प्रशिक्षण का जो भत्ता है वो नहीं दिया जाएगा, चाहे उन्होंने प्रशिक्षण लिया हो। तो ये थी इस वीडियो के अंतर्गत एक छोटी सी जानकारी कि प्रगणक एवं पर्यवेक्षकों का मानदेय और प्रशिक्षण का मानदेय कितना है। अगले वीडियो के अंतर्गत हम मुलाकात करते हैं। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।